विशाल कार्यकर्ता सम्मेलन में उमड़ा समाजवादियों का जनसैलाब। बाहुबली सुल्तान बेग का टिकट कंफर्म होने की चर्चा। हजारों की तादाद में पहुंचे बाहुबली सुल्तान बेग के समर्थक। गोलाधार बारिश में भी जुटे रहे समर्थक। सपाइयों का हौसला बुलंद। भाजपा पर जमकर बरसे बाहुबली विधायक सुल्तान बेग। धर्मेंद्र यादव ने सुल्तान बेग को इशारों ही इशारों में टिकट देने का किया इशारा। कार्यक्रम के बाद गुप्त जगह सुल्तान बेग और धर्मेंद्र यादव की मीटिंग से चर्चाओं के बाजार गर्म। आज बरेली जिले की 119 मीरगंज विधानसभा के रामलीला मैदान में समाजवादियों का विशाल कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन पूर्व विधायक सुल्तान बेग ने किया, जिसमें कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बदायूं के पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव रहे और विशिष्ट अतिथि सुमैया राणा रही। आपको बता दें कि 2022 का चुनाव इस बार जबरदस्त होने वाला है, क्योंकि चारों तरफ समाजवाद का रंग ही दिखाई दे रहा है। बदायूं के पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव ने अपने भाषण में बोलते हुए कहा कि भाजपा की योगी सरकार ने पिछले 4 सालों में सिर्फ फीता काटने और महंगाई बढ़ाने का ही काम किया है। पेट्रोल, गैस और डीजल के बढ़ते दामों को लेकर पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव ने कहा कि अगर 2022 में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनी तो सबसे पहले महंगाई पर लगाम लगाई जाएगी। किसान आंदोलन को लेकर धर्मेंद्र यादव ने भारतीय जनता पार्टी को किसान विरोधी बताया और कहा कि समाजवादी पार्टी किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। इसके साथ ही बदायूं के पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव ने मीरगंज में समाजवादी पार्टी के चुनावी कार्यालय का उद्घाटन भी किया। उत्तर प्रदेश के 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां अपनी तैयारी जोरों से कर रही हैं, लेकिन इस वक्त उत्तर प्रदेश में चारों ओर समाजवादी पार्टी का ही जोर और शोर दिखाई दे रहा है। उत्तर प्रदेश के बरेली जिले की 119 मीरगंज विधानसभा के पूर्व विधायक बाहुबली सुल्तान बेग भी इस बार विधानसभा चुनाव में टिकट पाने और चुनाव जीतने के लिए लगातार रात दिन मेहनत कर रहे हैं। यहां आपको बता दें कि बाहुबली सुल्तान बेग पिछले 15 साल तक सपा और बसपा से मीरगंज विधानसभा के विधायक रहे हैं और इन्होंने अपने कार्यकाल में मीरगंज विधानसभा का चहुमुखी विकास किया। लेकिन 2017 के इस विधानसभा चुनाव में भाजपा की लहर ने इस बाहुबली को अपने लपेटे में ले लिया। लेकिन 2022 के विधानसभा चुनाव में सुल्तान बेग की सक्रियता को देखते हुए ये लगता ही नहीं है कि 2017 के चुनाव में इन्हें करारी हार का सामना करना पड़ा था। बुलंद हौसलों के साथ बाहुबली सुल्तान बेग 2022 के चुनाव की तैयारी में जुटे हुए हैं। बाहुबली सुल्तान बेग ने अपने भाषण में बोलते हुए कहा कि भाजपा सरकार किसान और गरीब मजदूर विरोधी है और भाजपा अडानी, अंबानी और उद्योगपतियों की सरकार है। अपने भाषण को जारी रखते हुए उन्होंने कहा कि जब पेट्रोल 65 रुपए था तब भाजपा की स्मृति ईरानी सड़कों पर नागिन डांस करती नजर आती थी, लेकिन अब खुद ही भाजपा सरकार पेट्रोल और डीजल के दामों को लगातार बढ़ा रही है। यहाँ आपको बता दें कि 2017 के चुनाव में शिकस्त मिलने के बाद भी सुल्तान बेग क्षेत्र की जनता से जुड़े रहे हैं और लोगों के काम आते हैं, और यही कारण है कि आज विशाल कार्यकर्ता सम्मेलन में बाहुबली सुल्तान बेग के समर्थकों का हजारों का जनसैलाब देखने को मिला। और आज के इस विशाल कार्यकर्ता सम्मेलन की सबसे बड़ी खूबी ये रही कि कार्यक्रम के दौरान ही मूसलाधार बारिश शुरू हो गई, लेकिन मूसलाधार बारिश भी सवाइयों का हौसला तोड़ नहीं पाई। जैसे ही मूसलाधार बारिश शुरू हुई वैसे ही सभी लोगों ने अपनी अपनी कुर्सियां अपने सरों पर रख ली और सुल्तान बेग के सच्चे समर्थक होने का प्रमाण दिया। विशाल कार्यकर्ता सम्मेलन की इस भीड़ में ये साफ हो जाता है कि इस बार 119 मीरगंज विधानसभा का सेहरा बाहुबली सुल्तान बेग के माथे पर सजेगा। बरेली से स्मार्ट न्यूज इंडिया के लिए अतीक अंसारी की रिपोर्ट। आज आप लोग प्रोग्राम में शामिल हुए हैं कार्यकर्ता सम्मेलन में, इसका क्या उद्देश्य था? स्वाभाविक है 2022 के चुनाव में कार्यकर्ता साथियों को एक ऊर्जा भरने के लिए, उनको पार्टी की रीति नीति कार्यक्रमों से ओतप्रोत करने के लिए इस तरह के कार्यक्रम आयोजन किए जाते हैं। और आज मीरगंज क्षेत्र का कार्यक्रम आयोजित था, बहुत ऐतिहासिक कार्यक्रम। लेकिन इतनी बारिश में भी पत्रकारों ने भी देखा कि काफ़ी भीड़ थी, इसका क्या संदेश जाता है? ये स्वाभाविक तौर पे लोगों के सहयोग और समर्थन का और पार्टी के प्रति जज्बे का, पार्टी के नेता माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने का, कार्यकर्ता साथियों का और क्षेत्र की जनता का जो संकल्प है वो प्रदर्शित कर रहा था।
मूसलाधार 1.5-2 घंटे से बारिश हो रही थी, बावजूद इसके लोग ज्यों के त्यों रुके हुए थे और न केवल रुके थे बल्कि उनके अंदर भारी उत्साह था। उसके लिए इस क्षेत्र के सभी जिम्मेदार साथियों को, पार्टी के और क्षेत्र की जनता को बधाई देता हूँ सर, क्योंकि ऐसे कार्यक्रम पत्रकार मित्रों आपने भी बिरले ही देखे होंगे जिसमें इतनी बड़ी बारिश में इतनी बड़ी तादाद में लोग। अध्यक्ष जी, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों की लिस्ट कब तक जारी होगी? राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अपने स्तर से जानकारी ले रहे हैं सब तरह की और जल्दी ही समय से, लेकिन मुझे यकीन है कि मीरगंज की जनता का जो आज मैंने जज्बा देखा है ये समाजवादी पार्टी के पक्ष में परिणाम जाएगा। सांसद जी ये बताइए कि 2015 में हिंदू युवा वाहिनी के सुनील सिंह ने ये कहा था कि मुस्लिम औरतों को कब्र से निकाल कर रेप करेंगे। 2020 में माननीय अखिलेश यादव जी ने पार्टी में उनको शामिल किया, क्या मजबूरी रही है ऐसी? देखिए पत्रकार मित्रों, देश के सामने, प्रदेश के सामने बड़ी चुनौतियाँ हैं। आप नौजवान हो, जरा कभी नौजवानों की बेरोजगारी की तरफ घुमाएं, आपको देखना चाहिए। किसान किस तरह से आत्महत्या कर रहे हैं, उनकी फसलों का मूल्य नहीं मिल रहा है, उनकी लागत लगातार नहीं, लगातार उनकी लागत बढ़ रही है। उनकी बर्बादी की तरफ हमें, आपको, पूरे समाज के चिंतन की ज़रूरत है और इस तरह की बेबुनियाद बातों में न समाजवादी लोग फंसे न फंसने वाले हैं। सर जी, आपकी पार्टी जो है लगातार महिलाओं के हित की बात करती है और महिलाओं को आरक्षण देने की बात करती है, तो बरेली जिले की 9 विधानसभा सीटों में कितनी महिला प्रत्याशियों को आप टिकट देने का काम करें? देखिए, टिकट देने का जहाँ तक सवाल है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का अधिकार है, वो अपने स्तर से आकलन करके बेहतर से बेहतर पर जो आपकी भावनाएं उनके अनुरूप ही कुछ न कुछ करेंगे। जहाँ तक महिलाओं का सवाल है, समाजवादी पार्टी से बेहतर काम महिलाओं के लिए किसी ने नहीं किया। उदाहरण के तौर पे उत्तर प्रदेश के अंदर जो आज पंचायती राज में महिलाओं की व्यवस्था है वो आदरणीय नेताजी के कार्यकाल की है। उत्तर प्रदेश के अंदर जो 1090 महिलाओं के लिए वुमेन पावर लाइन है वो समाजवादी पार्टी की सरकार माननीय अखिलेश यादव जी की देन है। उत्तर प्रदेश की 60 लाख हमारी माताओं बहनों का जो गरीब थी उनको समाजवादी पेंशन से जोड़ने का काम किया और आने वाले समय के लिए माननीय अखिलेश यादव जी ने घोषणा कर दी है कि पहले तो 500 रुपये मिलते थे, आने वाले समय में कम से कम 1500 और हो सकता है इससे भी ज़्यादा कि समाजवादी पेंशन के तौर पे लोगों की मदद करने का काम करेंगे। महिलाओं का सम्मान, महिलाओं का स्वाभिमान, महिलाओं की रक्षा, महिलाओं की सुरक्षा। हमारी बहन बेटियों को पढ़ाई में अनुन्नन होता था कि ड्रॉप आउट हो जाती थी बहन बेटियाँ, उनको प्रोत्साहित करने के लिए आदरणीय नेताजी ने शुरू की थी 20,000 से कन्या विद्याधन की योजना, जो माननीय अखिलेश जी ने अपनी कार्यकाल में बढ़ा के 30,000 की और आने वाले समय में महिलाओं को प्रोत्साहित करने के लिए हम लोग योजनाएं बनाएंगे। अगर 2022 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है तो उत्तर प्रदेश की जनता के लिए आप कौन सी ऐसी प्राथमिकता है तो समाजवादी पार्टी की जो सबसे पहले करें? देखिए, वो पार्टी का घोषणा पत्र आएगा और उसमें स्पष्ट चीज़ों पे आएगा। जहाँ तक समाजवादी पार्टी की प्राथमिकता है तो समाजवादी पार्टी समाज के हर वर्ग के हित के लिए, नौजवानों के लिए रोजगार और शिक्षा की भी जहाँ तक सवाल है, किसानों को फसलों की लागत कम हो और उनको मूल्य ज़्यादा मिले जिससे खेती किसानी लाभकारी व्यापार बन सके। बिजली की जहाँ तक सवाल है, आपने देखा पिछली सरकार में भी समाजवादी पार्टी की सरकार ने किसानों को मुफ्त बिजली करने का काम किया था और आने वाले समय में माननीय अखिलेश जी ने कहा है कि और व्यापक तरीके से सोचेंगे, बेहतर से बेहतर करने का प्रयास करेंगे, जो कि चुनाव के घोषणा पत्र में और स्पष्ट आएगा। क्या चुनाव से पहले माननीय आजम खान की रिहाई होना करवा पाना संभव है पार्टी? बिल्कुल, माननीय न्यायालय के ऊपर हम लोगों का भरोसा है और जहाँ उनके ऊपर कई 100 मुकदमे लगे थे उनके और उनके परिवार के लोगों के ऊपर, आज मैं समझता हूँ केवल 2-3 मुकदमे ऐसे हैं जिनमें उनकी बेल होना बाकी है और मुझे यकीन है कि बहुत जल्दी आने वाले समय में न्यायालय के माध्यम से माननीय आजम साहब को न्याय मिलेगा। बीजेपी के लोग जो कर सकते थे उनके खिलाफ लगातार किए हैं और कर रहे हैं। चुनाव से पहले के राष्ट्रीय अध्यक्ष पार्टी में हो रही गुटबाजी को रोकने में कामयाब होंगे? नहीं, कोई गुटबाजी नहीं होगी, सभी लोग पार्टी को मदद करेंगे, माननीय अखिलेश यादव जी को मदद करेंगे। जैसे कि मीरगंज में सबको निमंत्रण दिया गया है, उसके बावजूद भी कुछ देखिए, छोटी मोटी बातें होती हैं, इस तरह की बातों को आप लोग ज़्यादा दूर दीजिए तो नहीं है। आपको देखना चाहिए कि इस बारिश में कितने लोग खड़े थे, उस तरफ आप ध्यान नहीं दे रहे हो। एक सवाल है, लखीमपुर हिंसा से कहीं न कहीं कांग्रेस में जो है पुनर्जीवन होते हुए दिख रहा है, ये क्या सत्ता पक्ष की चाल है, क्या है? नहीं, मेन बातों में नहीं आता। किसानों के साथ अत्याचार हुआ, अन्याय हुआ, शोषण हुआ और हो रहा है। पिछले 10-12 महीनों से लगातार किसान आंदोलनरत हैं। जो भी राजनीतिक दल है, अगर वो कोई काम करना चाहते हैं, आंदोलन करना चाहते हैं, करें, उसमें क्या दिक्कत है। लेकिन समाजवादी पार्टी के ऊपर लोगों को भरोसा है, विश्वास है, यकीन है।